हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। फोर्थ काउंसलिंग वालों के लिए खुशखबरी है। 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी की याचिका लग गई है। याचिका कहाँ लगी है और क्या है डिटेल, आइए सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 22,000 सीट को वर्तमान शिक्षक भर्ती में जोड़ने के लिए रिट माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है। किसने फाइल कराया है? तो बीएड लीगल टीम की तरफ से फाइल कराया गया है। देखिए क्या कुछ कहा गया है इसमें कि 22,000 सीट के लिए हमारी टीम द्वारा पहली रिट माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है। इसी हफ्ते दूसरी रिट भी फाइल हो जाएगी, यानी कि 2 रिट इन्होंने फाइल करने का सोचा है। अभ्यर्थियों ने सभी लोगों से निवेदन है कि नाम को लेकर परेशान ना हो, एक भी व्यक्ति का नाम छूटने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो लोग रिट में जो लोग अपना अपना रिट दायर करना चाहते हैं और ऐसे लोगों का किसी का अगर नाम नहीं है तो कह लोग परेशान ना हो और आप भी याची उसमें बन जाएंगे, घबराए नहीं। और सबकी लिस्ट जो है हम लोग साझा करेंगे। कौन साझा करेगा उसका भी डिटेल आपको मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं विनोद कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस फाइल विद डायरी नंबर यहाँ लिखा हुआ है। आप इसका मिलान कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से देख सकते हैं। कब फाइल किया गया है? तो कल ही फाइल किया गया है 29 दिसंबर 2020 को दिन में 1 बजे। ठीक है, तो ये फाइल किया गया है। किसने फाइल किया है? अखिलेश शुक्ला की तरफ से, बीएड लीगल टीम की तरफ से ये सब कुछ संदेश दिया जा रहा है। विनोद कुमार सिंह के नाम से ये याचिका फाइल की गई है। तो आपको पता ही होगा 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधित, जो कि 68,500 की बची हुई वैकेंसी की सीटें हैं, अगर ये सीट 69,000 में जोड़ दी जाती है, जोड़ी जानी चाहिए, नियम है, सारी वैकेंसीज में जुड़ती हैं। अभी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो लोग भी तो पिछली सीटों को ही जोड़ने को कह रहे हैं, जो पिछली वैकेंसीज की हैं, जुड़ती हैं, नियम है। आप बिल्कुल मांग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, याची बन सकते हैं, जैसे भी तैसे 22,000 सीट आप जुड़वा सकते हैं। जुड़ेगा तो सबको, जितने भी बॉर्डर लाइन के आसपास हैं, सबको लाभ मिलेगा। तो कोई इस नाते पीछे हटे कि मुझे आगे क्यों आना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जो याची बनेगा बस उसी को इसका लाभ मिलेगा। तो ये आप दिमाग से निकाल दें। काफ़ी व्यूअर क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हम याची नहीं है, इसका हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, पूरा पक्का मिलेगा। आप भी 69,000 से जुड़े हुए हैं, कोई स्पेशल केस किसी का नहीं है कि केवल उसी को मौका मिलेगा। तो 22,000 सीट जल्दी जुड़े, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कब तक डेट मिल जाएगी इस पर? तो आप मान के चलिए कि 1 वीक्स तो लग ही जाने हैं। तो 1 हफ्ते में इसको डेट मिल जानी है। इस पर क्या होगा अब आगे ही पता चलेगा। तो ये वो डायरी नंबर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए गए हैं, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो ये जो डायरी नंबर है यह शो कर रहा है कि 22,000 सीटों पर काम शुरू हो गया है अभ्यर्थियों द्वारा। एक और याचिका डाली जा रही है जिससे याचिका जो है काफ़ी मजबूत रहे, रेट जो है काफ़ी मजबूत रहे, काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी रहे, जिससे किसी तरह की किसी को कोई समस्या ना आने पाए। बात करें अगर कॉमन मार्क्स को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था आंसर की को लेकर के, बार बार उसे हटा दिया जा रहा था कि इस मामले को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि उसी के नाते मामला फंस गया था। 2 जनवरी को धरना था एससीईआरटी पर, लेकिन शिक्षा मंत्री जो सतीश द्विवेदी जी थे वो आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं उस दिन। तो सेम समय पर धरना दिया जा रहा है, लेकिन जगह बदल दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज पीएनपी कार्यालय पर यह धरना दिया जा रहा है। तो ये कितने नंबर इसमें बढ़ सकते हैं? तो 5 से 6 नंबर इसमें बढ़ सकते हैं। कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा 4 अंक भी बढ़ सकते हैं। तो कहीं कुछ लोग 4, कुछ लोग 5, कुछ लोग 6 कहेंगे। तो 5 से 6 प्रश्न है असलियत में, आप जान लीजिए। तो 5 से 6 कॉमन अंक अगर सबको मिलते हैं तो क्या यह याची को ही मिलेंगे? यह भी व्यूअर का क्वेश्चन रहता है। तो बिल्कुल नहीं, कॉमन का मतलब होता है सबको। तो कॉमन मार्क्स सबको मिलेगा, आप याची हो अथवा ना हो। तो 2 जनवरी को धरना है। क्यों 2 जनवरी को रखा गया है? क्योंकि 4 जनवरी को डेट पड़ा हुआ है, आपको पता होगा 4 जनवरी को डेट पड़ा हुआ है आंसर की को लेकर के। तो उसके पहले धरना रखा जा रहा है कि ताकि सब लोगों का ध्यान आकर्षित हो, केंद्रित हो कि हम वही अभ्यर्थी हैं 2 जनवरी वाले जो 4 जनवरी को अपने केस को मजबूती के साथ, पैरवी के साथ अच्छे से पेश करने वाले हैं। जिनके गुणांक अच्छे होंगे वो आप मान के चलिए उनको सीट मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि अगर अधिक उनका गुणांक है, मात्र इसी कारण 4 से 5 नंबर 6 नंबर के कारण ही वो घर बैठे हुए हैं। मतलब अगर बात करें अगर पासिंग मार्क की तो 90-97 रखा गया था। तो 90-97 से आप अपनी अपनी कैटेगरी से 5 से 6 नंबर बैक आइए। अगर उसमें आप बचे हुए अभ्यर्थी हैं, किसी तरह से असफल हैं, पास नहीं हैं, तो आपको पास होने का एक मौका मिलने जा रहा है, मिल सकता है। आप लोग भी जोर लगाइए, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा। ये 4 से जो 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक की बात की जा रही है, अगर ये कॉमन अंक सबको मिल रहे हैं तो इतने लोग पास होंगे ना, अलग लिस्ट निकाली जाएगी। तो बिल्कुल आप अगर सपोर्ट कर पाते हैं तो सपोर्ट करिए। यहाँ पे जो लोग संपर्क करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, आप अच्छे से एक बार जांच परख कर लें मोबाइल नंबर का, क्योंकि मात्र एक मैसेज के लिए है। यह किसी तरह से मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया है कि जो नाम लिखा है उसी का मोबाइल नंबर ये है। आप खुद वेरीफाई करें, खुद संपर्क करें।
और अगर आप धरने में जाना चाहते हैं तो वहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। फिलहाल इस दिए गए नंबर पे आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं और धरने में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि धरने में जाने में कहीं पैसा तो लगना नहीं है, तो इस तरह आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होने वाला है। बाकी रही बात याचिका में याची बनने की, तो आपके उस स्वविवेक के आधार पर आधारित है। आप वहाँ जाएं और लोगों से संपर्क बनाएं और आप खुद ही समझ जाएंगे, इतने समझदार हैं। 69,000 तो सबको समझदार बना ही दिया है कि कहाँ क्या करना है। ये आप देख सकते हैं संशोधन देश सरकार। ये आपको जो देख रहे हैं 3 अभ्यर्थी, ये गांधी जी के 3 बंदर का एक इन्होंने ढांचा बनाकर रखा है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि हम गांधी जी के देशवासी हैं, गांधी जी के देश में रहते हैं और गांधी जी के नक्शे कदम पर चल करके शांतिपूर्वक अपना संशोधन कराना चाहते हैं। तो मात्र एक मानवीय भूल के कारण अगर हमसे कुछ गलतियां रह गई तो ये कौन वे अभ्यर्थी हैं जो बैठे हुए हैं? तो शासनादेश में जिनका जो त्रुटि था मैच कर रहा था कि उनको मौका दिया जाएगा, वो तो निकल लिए, उन लोगों को लाभ मिल गया। लेकिन वहीं इसके ठीक उलट अभ्यर्थी जो थे वही फंस गए। 24 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जो अभ्यर्थी ढूंढ रहे हैं कि संशोधन वाले कहाँ जाएं, तो आप SCIT कार्यालय वहाँ जाइए। अभ्यर्थी लगातार वहाँ पे बैठे हुए हैं, 24 दिन से धरना है दिए हुए हैं। अभ्यर्थियों की क्या दशा हो गई है खुद ही आप देख लीजिए, कितनी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ न कुछ छोटी मोटी वो त्रुटियाँ हैं जो अभ्यर्थियों से हो जाया करती हैं। ये त्रुटि कर सकते हैं, 5 से 6 अंक ये त्रुटि कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं मेरिट में कोई समझौता नहीं, तो मेरिट वाले समझौते में त्रुटि कर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों से क्या त्रुटि नहीं हो सकती है? आप उसको देखिए एकदम लीगल वाइज, एकदम डिटेल में देखिए कि क्या सही में त्रुटि हुई है कि त्रुटि की गई है। अगर त्रुटि हुई है तो उसे मौका दिया जाए, त्रुटि की गई है तो जो भी उस पर कार्रवाई हो सकती है किया जाए। क्योंकि यहाँ अभ्यर्थी वही लोग पहुँचेंगे जिनसे त्रुटि हुई है, जिन्होंने किया है वो लोग कतई नहीं पहुँचेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। एक अभ्यर्थी की आप यहाँ हाल देख सकते हैं कि लगभग अचेत की अवस्था में यहाँ पड़ी हुई है, न खाने को है न पीने को है, हर एक समस्या है वहाँ पे, दुर्लभ स्थिति बनी हुई है फील्ड में बैठे बैठे। अब आदमी वहाँ धरना प्रदर्शन करे कि किसी का तबीयत देखे, तो वहीं पर जो जिम्मेदार हैं SCIT वाले, उन्होंने भी एक ताक झांक एक बार नहीं किया कि किस तरह से एक अभ्यर्थी की इस तरह हालत हो गई है और वहाँ पे पहुँचे और किसी तरह से कुछ जवाब दे। आपको बता दें 3 दिन पहले इन्हें जवाब दिया गया था कि आपके संशोधन पर विचार किया जाएगा, GO आने वाला है, डेटा मंगा रहे हैं आप लोगों का सारा डिटेल। कहा गया था 3 दिन में सही हो जाएगा। अभ्यर्थी कहे हम 3 दिन में सही हो जाएगा, घर नहीं जाने वाले हैं, यहीं 3 दिन वेट करेंगे, जैसे 21 दिन किया। तो आज 24वां दिन बीत गया, अभ्यर्थी 3 दिन प्रतीक्षा करते रह गए। देखिए अब कल क्या होने वाला है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्राण यहीं त्याग देंगे, लेकिन जब जाएंगे तो नौकरी लेके जाएंगे। संशोधन का मौका हमको मिलना ही चाहिए और मिले ही। इसी संबंध में अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ आप लड़की की हालत देख सकते हैं, साफ आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी अन्य वीडियोस वगैरह में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोगों की क्या हालत हो गई है। अगर आपको असलियत में जानना है तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की बहुत ही दुर्दशा हो रही है, अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है। कुछ न कुछ उनके संशोधन थोड़े मोड़े अगर हैं तो उनको किया जाना चाहिए। बिल्कुल सबका अगर भला हो रहा है तो इनका क्यों नहीं होगा, इनको भी किया जाना चाहिए। तो 4th काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधित एक ही बार हुंकार भरें और धीरे से 22,000 सीटों को जुड़वा लें हल्ला करके। और बात करें अगर 3rd काउंसलिंग की, 3rd काउंसलिंग वालों को ऐसे ही क्लियर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि सीटों का आपको पता है 7 से 7,500 सीटें तब थी, 10,000 सीटें आसपास लगभग हो गई हैं। 3 सीटों पर काउंसलिंग जो विद्यालय आवंटन होने वाला है उसी के ठीक बाद होगा। जनवरी में आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा 3rd काउंसलिंग वालों का, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 3rd काउंसलिंग वालों का एक तरह से रास्ता क्लियर है। 4th काउंसलिंग की बात बची तो उस पर काफ़ी प्रहार चल रहा है। 22,000 सीट जुड़नी चाहिए और जुड़ेगी ही। अभ्यर्थी अगर पूरा प्रयास कर देंगे, एड़ी चोटी लगा देंगे, एक कर देंगे, 22,000 जुड़ जाएगी। और उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पे हैं, सब के सब उसमें चयनित हो जाएंगे और ऐसा होना भी चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।